हाय फ्रेंड्स। आज के सेशन में देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे उस पे बेस। पहले देखते हैं कि होता क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंस हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो बहुत ही सिंपल है देखना। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है कि आपके पूरे इक्वेशन में बस ये डेरिवेटिव प्रेजेंट है। फर्स्ट डिग्री की भी बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका कोई पावर नहीं है। और कौन-कौन है यहाँ पे, y है और x है, इनके बीच का जो रिलेशन है। अब अगर हम बोलते हैं कि ये लीनियर इन y है, तो इसका क्या मतलब है? लीनियर इन y मतलब कि dy बाई डी एक्स है आपके पास, y है आपके पास, इसमें लीनियर है। ओके, दैट मीन्स क्या कि इनके साथ और कोई y या dy बाई डी एक्स नहीं होगा। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ a1 हो सकता है, यहाँ पे कुछ a2 हो सकता है या फिर कुछ और भी a3 हो सकता है। ये सारे लोग ये इक्वेशन फॉर्म हो सकता है। और यहाँ पे a1 क्या है, x का फंक्शन हो सकता है, a2 भी x का फंक्शन हो सकता है और a3 भी x का फंक्शन हो सकता है। राइट? तो अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा दिखता है, दैट मीन्स वो लीनियर इन y है। इसका मतलब dy बाई डी एक्स और y जहाँ पे भी आ रहे हैं, ये इनका ना तो पावर आता है ना ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अब इसी बात को आप चाहो तो इस फॉर्म में लिख सकते हो। आप ऐसा लिखो, dy बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू प्लस a2xy इज इक्वल टू माइनस a3x। ओके, अब a1x से आप सबको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर a1x अगर जीरो है दैट मीन्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है ना, क्योंकि ये एक तो डेरिवेटिव रहना पड़ेगा अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम a1x से डिवाइड कर सकते हैं। अब दिख रहा है आपको, इस फॉर्म में आ गया dy बाई डी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ x इंटू वाई प्लस क्यू एक्स। सो नॉर्मली बुक्स में इसी को बताते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि कोई सा भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा फर्स्ट ऑर्डर का, आप हमेशा उसको इस फॉर्म में ला सकते होगे। राइट? तो आप क्विकली देखते हैं कि ये लीनियर है कि नहीं है। लेट्स चेक। क्या लगता है आपको, ये लीनियर है? चेक करते हैं ना। dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे y है, इनका कोई पावर नहीं है, ये आपस में मल्टीप्लाइड नहीं है, तो ऑफ कोर्स यस, दिस इज लीनियर। ओके, और अगर ये लीनियर है आप हमेशा इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। ला के देखें, उसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ई टू द पावर अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया ना इस फॉर्म में। आपका पी एक्स यहाँ पे वन बाई एक्स स्क्वायर आ गया और क्यू एक्स ये आ गया ई टू द पावर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले को बताइए कि ये लीनियर है कि नहीं है। नहीं है, राइट? क्योंकि आपने क्या किया, y और dy बाई डी एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि अलाउड नहीं है ना। दोनों लोग आ रहे हैं बट सेपरेटली आ रहे हैं, है ना, साथ में नहीं आ सकते। सो दिस इज नॉट लीनियर इन y। इसको बताइए, ये भी नहीं है, राइट? क्योंकि वाई स्क्वायर आ रहा है, वाई खुद के साथ मल्टीप्लाइड है यहाँ पे, है ना, केवल वाई को सिंगल ओके अकेला आना है, तो ये भी आपका लीनियर नहीं है। अब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पता कर सकते हो कि वो वाई में लीनियर है कि नहीं है। सिमिलरली एक्स में अगर लीनियर की बात करें, एक्स में लीनियर का क्या मतलब हुआ, सेम कि अब हम डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, डी एक्स बाई डी वाई। भाई वाई एक्स का फंक्शन, हम एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई भी लिख सकते हैं। सो डी एक्स बाई डी वाई डिफाइंड है और एक्स, ठीक है। अब ये लोग सेपरेटली आ रहे हैं, इनके साथ कोई y का फंक्शन आ सकता है। अगर पिछली वाली बात की तरह करें तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते होंगे, है ना। या फिर आप ऐसा देखिए, कुछ b1 फंक्शन ऑफ y इंटू डी एक्स बाई डी वाई प्लस सम b2 फंक्शन ऑफ y इंटू एक्स प्लस b3 फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 0। इस टाइप का दिखेगा आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, और ऐसा जब भी आपको दिखेगा आप हमेशा उसको इस फॉर्म में ला सकते होगे। ठीक है, देखते हैं क्या लगता है इसको देख के, ये y में लीनियर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए y cos ऑफ y आ रहा है, sin 2y आ रहा है ना। y को हमें केवल y चाहिए अगर y में लीनियर दिखाना है हमें, तो ये y में तो लीनियर है नहीं। x में चेक करते हैं। ओके, x में चेक करने के लिए तो पहले हम dx बाई डी वाई लिख लेते हैं। dx बाई डी वाई आ गया मेरे पास x cos ऑफ y प्लस sin 2y। अब इसको ट्राई करें इसमें फॉर्म में लाने में, क्या करना पड़ेगा आपको, बस इसको इधर मूव कर देते हैं। तो dx बाई डी वाई, बाय द वे यहीं पे दिख गया कि ये लीनियर है ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इनके साथ y के टर्म्स हो सकते हैं बस। ओके, यहीं पे दिख गया। बट अगर आपको उस फॉर्म में लाना है तो बेशक हम लोग ला सकते हैं। तो ये आ गया x इज इक्वल टू साइन 2y।
Okay, now this differential equation is linear in x. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व कैसे करें? एक बार हमने पहचान लिया कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, देन हाउ डू वी गो अहेड एंड सॉल्व इट? अब ये देखिए, ये इक्वेशन है, हमें दिख ही रहा है कि ये y में लीनियर इक्वेशन है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? तो तरीका हम ये यूज़ करते हैं कि हम इसको एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट मैं बताती हूँ उसका क्या मतलब है। अच्छा, एग्जैक्ट बनाने के लिए कि ये पूरी चीज़ किस एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये पूरी बातें किस एक फंक्शन का डेरिवेटिव है, दैट मीन्स आप इस तरह से लिख पाएँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ सम फंक्शन इज इक्वल टू क्यू एक्स, है ना? अगर आपको ये फंक्शन पता चल गया तो फिर यही फंक्शन जो है आप दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे और वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो अब क्या करना है, ये कैसे पता किया जाए? तो इसके लिए क्या होता है, एक चीज़ डिफाइन होती है जिसे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है कि अगर आप इस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, अगर आप इस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है। और इन दिस केस माय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, आई एफ आई विल राइट, इज ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी फंक्शन ऑफ एक्स ही है, तो आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो ये। तो अब चेक करें कैसे। मान लीजिए मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, देन व्हाट हैपेंस टू योर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेट्स सी। सो ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स dy by dx plus px e to the power integral p dx is equal to qx e to the power integral p dx। ठीक है, ये पूरी बातें आ गई। इससे क्या फायदा हुआ? अगर आप मेरे साथ एग्री कर रहे हो तो ये जो पूरी चीज है ये किसका डेरिवेटिव है? देखिए मैं लिखने जा रही हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स का डेरिवेटिव है। चेक करिए, देखिए फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ये लिखा ना यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन है, यहाँ पे y गायब हो गया प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके, इसका डेरिवेटिव e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू पी एक्स, है ना, इसका डेरिवेटिव। अब क्या करना है, यही चीज हम करना चाह रहे थे, है ना, यही चीज हम करना चाह रहे थे। अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन, ये y e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब इंटीग्रेट कर रहे हैं दोनों साइड, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि फैमिली ऑफ सॉल्यूशन, फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं हमको यहाँ पे। तो ये आ गया आपका सोल्यूशन। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऑल ऑफ अ सडन इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहाँ से आ गया, कि आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आया कैसे दिमाग में कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसा होना चाहिए, राइट, ऐसा आता है दिमाग में। तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि भाई 17th सेंचुरी में, ओके, 17th सेंचुरी में अलोंग की लिबनिट्स हो गए, लिबनिट्स, बर्नौली, आयलर, ये लोगों ने जो है दिया अलग अलग अपने अपने एप्लीकेशंस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स को यूज़ किया। अब किसने पहले किया किसने बाद में किया श्योर नहीं है, इंटरनेट का तो ज़माना नहीं था उस टाइम कि एक ने किया और तुरंत बता दिया कि भाई मैंने कर लिया, ओके, सबको पता चल गया। तो इन लोगों में से, मतलब इतने पहले लोगों को ब्रेनस्टॉर्म करते थे कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया कि अगर ऐसा करते हैं, एक फंक्शन ऐसा पता कर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से ये एग्जैक्ट बन जाए, किसी का डेरिवेटिव है हमें पता चल जाए, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, समझ में देखिए, ये फॉर्मूला हम तुरंत बता सकते थे कि भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है ना। बट इतनी बातें बीच में इसलिए की गई कि मज़ा आए, थोड़ा कुछ कर रहे हैं तो समझ के किया जाए, है ना, रट के क्या करना है, थोड़ा मज़ा करके करते हैं, है ना। तो देखो, जैसे कि ये आ गया आपके पास, ओके। अब मोस्टली बच्चे चाहते हैं कि हम फॉर्मूला ही यूज़ करके कर लें, सॉल्व कर लें, कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमें तो समझ में भी आता है कि वो फॉर्मूला क्यों है ना। ऐसा इज इक्वल टू इंटीग्रल, क्या यहाँ पे क्या होता है, क्यू एक्स ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स प्लस सी, है ना, ये फॉर्मूला है। अब देखिए, ये तो पूरा परोसा हुआ खाना दिया गया आपको इसी फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, राइट। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी कौन है इधर,
देख लो, मैच कर लो, है ना, p ये है cot of x, cot of x dx। ओके, अब ये क्या है, अगर आपको इंटीग्रेशन पता है तो इसका होता है log sin of x, cot x का इंटीग्रेशन। और क्या इसका सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे के इनवर्स है, राइट। तो यहाँ से मेरे पास साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। या तो अभी जो किया वो कर सकते हो या फिर सीधा फॉर्मूला में। ओके, मोस्टली लोग फॉर्मूले में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, सो लेट्स डू द फॉर्मूला फर्स्ट। ओके, y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू एक्स, क्या है आपके पास, दिस इज योर क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन एक्स अगेन इंटू साइन एक्स, तो मैं साइन स्क्वायर एक्स लिख देती हूँ, प्लस अ कांस्टेंट। काम खत्म हो गया, राइट। कम इसको इंटीग्रेट करना तो हमें आता ही है, कॉस के डबल एंगल में ब्रेक कर देते हैं, अपॉन टू डी एक्स प्लस सी, और यू आर गोइंग टू गेट 1/2 एक्स माइनस साइन 2x/2 प्लस सी। ये आ गया आपके पास सोल्यूशन। चाहे तो अगर केवल y लिखना हो तो आप साइन एक्स से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये सोल्यूशन है। अच्छा, फिर से जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इसका मतलब ये है इसका सॉल्यूशन एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, सी को आप चेंज करते जाओगे अलग अलग कर्व मिलता जाएगा, राइट। और वो कर्व कैसे डिफाइन होता है, अगर मैंने आपको कोई इनिशियल कंडीशन दे दी तो आप सी डिटरमाइन कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पे। ओके, ये क्वेश्चन देखो, वाई टी, अच्छा एक्स एक्स बोल रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वाई फंक्शन ऑफ टी नहीं हो सकता, है ना, वाई फंक्शन ऑफ टी भी हो सकता है। जैसे कि उसी लीनियर को हम ऐसा लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी प्लस पी इज अ फंक्शन ऑफ टी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये भी लीनियर ही है ना, वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी। तो इसको देख के लगता है कि ये लीनियर है ना। जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था भाई, डी वाई बाई डी टी और वाई जो है अलग अलग हैं जगहों पे, और बाकी लोग टी हैं, तो लीनियर तो है, बट इस फॉर्म में नहीं है, राइट। तो उस फॉर्म में ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी माइनस टी अपॉन 1 + t वाई इज इक्वल टू 1/1 + t, आ गया उस फॉर्म में। फिर से काम कर लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाला काम, है ना। अगर समझ में आ गया है तो आप बस लास्ट में आंसर चेक करो। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल पी, ठीक है, पी क्या है, -t/1 + t dt। इंटीग्रेट कर लो, सेपरेटली कर लो इंटीग्रेट, इधर इंटीग्रल t/1 - t कैसे करते हो, एक जोड़ देते हैं एक माइनस कर देते हैं। ओके, तो ये क्या आ गया, इंटीग्रल 1 - 1/1 + t dt। तो ये क्या आ गया आपके पास, t -ln mod ऑफ, या 1 + t, मॉड लगाना जरूरी नहीं है बिकॉज वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे e क्या आ गया, माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, -t -ln 1 + t, फिर e टू द पावर -t अलग कर लो, सो e टू द पावर log 1 + t, और फिर से एक्सपोनेंशियल और लॉग तो इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो आपको ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी 1 + t। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन, फॉर्मूला में लगते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल q, कौन है q, ये, ठीक है, इंटीग्रल q टाइम्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगेन दिस dt प्लस अ कांस्टेंट ऑफ कोर्स। लेट्स सॉल्व इट, बहुत सिंपल सा इंटीग्रेशन आ गया है ना, ये तो कैंसिल हो गया, और ये आ गया तुम्हारा y e टू द पावर -t 1 + t इज इक्वल टू e टू द पावर -t का इंटीग्रेशन दिस प्लस सी। ठीक है, सॉल्यूशन के मामले में चाहो तो e टू द पावर t से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी आ जाएगा। इफ यू मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर t, सो यू गेट -1 प्लस e टू द पावर t। ठीक है, ये आ गया आपके सॉल्यूशन, चाहो तो 1 + t से डिवाइड भी कर दो, बट ठीक है यहाँ पर। अब क्या करें, अब देखो कंडीशन दे रखी है कि y 0 इज -1। हमने बोला नहीं कि अगर एक कंडीशन या फिर इनिशियल कंडीशन दे दी जाए तो आप एग्जैक्टली पता कर सकते हो कि आपका कर्व कौन सा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आप कांस्टेंट निकाल सकते हो, है ना। तो आपकी y की वैल्यू क्या है, एक्चुअली डिवाइड ही कर लेते हैं, c e टू द पावर t अपॉन 1 + t, और इन्होंने दे क्या रखा है कि y की वैल्यू 0 पर क्या है, -1 है, यही है ना।
तो रखते हैं y की वैल्यू 0 पे, y इज -1, your t is 0, so e to the power 0 is 1, and then divided by, what do you get, 1 plus 0। ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट c की वैल्यू 0 आ गई, तो आपको y एग्जैक्टली पता चल गया है ना, आपने यहाँ पे c की वैल्यू 0 रख दी, तो यू गेट योर सोल्यूशन -1/1 + t, ये आ गया। अब जो भी पूछ रहे हैं हम बता देंगे। पूछ क्या रहे वो कि y1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है ना। हाँ देखो y1 इज व्हाट, तो y1 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, y at t is equal to 1 is equal to -1/1 + 1, so -1/2, दैट इज माई वैल्यू। सिंपल है ना। दूसरा देखें, है ना, देखो बस पता चल जाए कि भाई लीनियर है, इस फॉर्म में पता चल जाए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फॉर्मूला करना है। ठीक है, एक और नया तरीके का क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखो, क्या लगता है लीनियर है वाई में, बिल्कुल से नहीं है, राइट। देखो वाई स्क्वायर आ गया यहाँ पे, वाई इंटू वाई, ओके, दैट कॉल्स दैट इट इज नॉट लीनियर। अच्छा वाई में अच्छा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्या सोचते हो पहले, कि पहले बात वेरिएबल सेपरेबल है क्या, नहीं, आंसर आता नहीं, नहीं है। सेकंड होमोजेनस है क्या, आंसर आता है नहीं। फिर हम कहते हैं अच्छा लीनियर है क्या, है ना, ऐसे क्वेश्चंस चलते हैं हमारे दिमाग में, तब हम सॉल्व करते हैं कि तो हम अब लीनियर पे आ गए। अब फिर से लीनियर है का क्या मतलब है कि y में तो लीनियर है नहीं, राइट, इट इज नॉट लीनियर इन y। तो x में लीनियर की बात करें, ठीक है, तो x में लीनियर है क्या, ट्राई करते हैं, dx/dy है ना इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस, लग तो रहा है ना कि x में लीनियर है, एक्चुअली है, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, +x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर। बस अब पता चल गया कि x में लीनियर है, तो जहाँ जहाँ जो जो फॉर्मूले में y आ रहा था वो x में आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टू द पावर इंटीग्रल p dy, p कौन है, इसका कोफिशिएंट 1, राइट, p dy, तो क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर y। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपका, x इंटू e टू द पावर इंटीग्रल p dx, ओके ऐसे लिख लेते हैं पहले, अगर e टू x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन qy इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके, प्लस अ कांस्टेंट। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर y इज इक्वल टू इंटीग्रल क्यू वाई कौन है, ये देखो यहाँ पे जो बैठा है ना, वाई स्क्वेयर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर वाई डी वाई प्लस सी, ये हो गया आपके पास। अब बस खत्म काम, इसको बस आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करते हो, पाथ से, है ना, पाथ से सॉल्व करते हो इसको, तो कर लो पाथ से सॉल्व। ऐसा करके करते हो कि ये अगर फर्स्ट फंक्शन है और ये अगर सेकंड फंक्शन है, एक पॉलिनॉमियल है दूसरा ट्रांसेंडेंटल है, तो आप इसका डेरिवेटिव निकालते चलते हो, इसका डेरिवेटिव 2y, इसका डेरिवेटिव 2, फिर इसका डेरिवेटिव 0, स्टॉप, इसका इंटीग्रल करते चलते हैं e टू द पावर, ये तो ये सेम ही रह जाएगा, है ना। फिर क्या करते हो आप, इसको ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हो, है ना, विथ अल्टरनेटिंग साइंस, ओके, प्लस माइनस एंड प्लस, तो लिख लो, ओके, जो भी आया दैट इज योर सोल्यूशन, ओके। सो इंटीग्रेशन e टू द पावर y सब में है तो कॉमन ले लिया मैंने, वाई स्क्वेयर -2y प्लस 2 प्लस सी, आ गया सोल्यूशन, दिस इज योर सोल्यूशन। इजी है ना, एक बार पता चल गया कि लीनियर इन एक्स है तो ये सोल्यूशन है। बट ये पूछ क्या रहे हैं, आप अच्छा ध्यान देते हैं, एक तो बता रहे हैं कि y0 इज 1, ठीक है, और पूछ क्या रहे हैं, बोल रहे हैं दिस कर्व इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट हुज एब्सिसा इज व्हाट। क्या मतलब होता है, भाई कोई कर्व है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसका एब्सिसा इंटरसेक्ट करता है, क्या मतलब है कि भाई वाई कोऑर्डिनेट 0 हो गया, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, समझ गए। तो अब वो पूछ रहा है अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, ये पूछ रहा है, तो निकालते हैं, है ना। पहले तो ये लग देते हैं कि y0 इज 1, क्या आता है y0, x की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं और y की वैल्यू 1 रख रहे हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, 0, x की वैल्यू या y की वैल्यू 1, सो e y की वैल्यू 1 -2 + 2 plus c, okay, what do you get, 2 2 gets cancelled, c is -c,
ठीक, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। तो आपका कर्व फिर से क्या आ जाएगा, ये वाला। ओके, चाहो तो ई टू द पावर वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई स्क्वेयर 2y प्लस सी, ई टू द पावर माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, ई टू द पावर माइनस वाई। और अभी अभी सी की वैल्यू आपने निकाली क्या, माइनस ई, सो यहाँ माइनस ई रख दे, माइनस ई टाइम्स। ठीक है, ये आ गया आपका सोल्यूशन। अब पूछ क्या रहा है कि y में की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या है, रख देते हैं। y की वैल्यू 0 है, 0 0 2। ओके, y की वैल्यू 0, e टू द पावर 0 इज व्हाट 1, 2 माइनस ई। ये आ गया आपके पास कि ये एब्सिसा की वैल्यू है 2 माइनस ई। सिंपल बात है। ओके, एक बार आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चल गया, यू जस्ट प्लग इन। और अगर उन्होंने इनिशियल कंडीशन दे रखी है, उससे आपके कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है, और फिर आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आपका कर्व क्या है, और फिर जो भी वो पूछता रहे आप बता सकते हो उसको। ठीक है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे जो रिड्यूसिबल होगा लीनियर में, वो देख के आपको नहीं लगेगा कि लीनियर है, बट आप उसको लीनियर बना सकते होगे। ठीक है, वो और ही इंटरेस्टिंग हो जाता है फिर। तो नेक्स्ट सेशन में वो देखते हैं। सो सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड, सी यू, बाय बाय।